देखें आज मैं इस कंडीशन में हूँ मुजाहिद साहब कि मैं देखें अपने बेटे के इंसाफ के लिए निकला था। मेरा बेटा गया हुआ वापस नहीं आना था। मैं सोसाइटी के दूसरे बच्चों के लिए निकला था कि जिस तकलीफ़ में मैं हूँ, मेरा 5 साल का बेटा था, जो तकलीफ़ मुझे है या मेरे घर वालों को या जो मेरी बेगम को है वो हम जानते हैं ना, जिस क्राइसिस से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन स्टैंड इसलिए लिया कि यार मेरा बेटा चला गया, कम अज़ कम सोसाइटी के दूसरे बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं। मैंने इस केस को परसू किया। जनाब एडिशनल सेशन जज साहब शफकत सईद गोंदल साहब ने 27/11/2024 को इनकी ज़मानतें खारिज कर दी, ये केबल वालों की, SDO की और LS की। अब उसी दिन होता क्या मुजाहिद साहब मेरे साथ, उस दिन होता ये है मेरे साथ, जब मैं कोर्ट से निकलता हूँ इनकी बेलें खारिज करवा कर और मैं अपने घर को वापस आता हूँ, ये केबल वाले जो इश्तिहारी मुलज़म था इनके भी, जो एक बंदा पकड़ा नहीं गया था हबीब जट वगैरह, ये उजरती कातिल अरफान शबान वगैरह लखोडैर वाले जो उनसे हैं, ये उनके भांजे हैं जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने यहाँ तक कि जो इनका जंगी नाम का जो इनका मामा था, जिसके ऊपर ये वाघा बॉर्डर पे भी खुदकुश धमाके का इल्ज़ाम था, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों ने उस दिन जिस दिन इनकी ज़मानतें खारिज हुई, जो वो इश्तिहारी लड़का था हबीब, इन लोगों ने रास्ते में मेरे पे अटैम्प्ट किया। जैसे मैं घर में आया सोसाइटी के अंदर जी, मैं घर में अपने आया, घर से मैं निकला हूँ, मेरा बेटा था उसको मैंने घर में छोड़ा है। मैं गाड़ी दूसरी इनके स्कूल गोइंग जो गाड़ी थी वो मैकेनिक, उसको कोई मसला था वो चेक करके लाया, मैं उसको चेक करने के लिए निकला हूँ। इन्होंने रास्ते में हबीब ने मेरे गाड़ी के आगे रीलें फेंकी और 2 125 पे, एक राइट और एक लेफ़्ट साइड पे मेरी गाड़ी के आगे आगे दोनों 4 वो अफराद थे जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ बिल्कुल मोटरसाइकिलें लगा दी और वेपन थे उनके पास। जब मैंने देखा कि उनके पास वेपन है, मैंने गाड़ी का वही दरवाज़ा मारा, उनसे मोटरसाइकिल ना संभल सकी। आगे आगे हबीब ने रीलें जो उनसे होती है ना, जिसके ऊपर केबल होती है, वो मेरी गाड़ी के आगे फेंक दी, जिससे मेरी गाड़ी रुक जाए। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, हम लोग इनके साथ दस्तो गिरेबान में हो गया। इन लोगों ने ललकारा मारा इसने हबीब ने कि इसको आज केबल वालों के साथ खिलाफ चलने का इसको मज़ा चखाते हैं, ये केबल नहीं डलने देता या इस तरह ये कानूनी मामला सारे देख रहे हैं, इसने हमें अदालतों में इश्तिहारी करवाया, सारा कुछ किया, आज नहीं हमने इसको छोड़ना। इनके साथ उधर झगड़ा हो गया। इस जो अपना जैन था, जैन जट था, इसके पास भी क्लैशनकोफ थी, हबीब के पास भी पिस्टल थे, रमज़ान के पास भी पिस्टल थे, बाकी 2-4 अफराद थे जो बाइक पर थे उनके पास भी पिस्टल थे। इन लोगों ने फायरिंग की, जिससे मेरा मुलाजम कामरान वो ज़ख्मी हुआ, उसकी दाएँ टांग पर उसके फायर लगा। उसी दौरान सबसे पहले जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने सबसे पहले अपने आईओ को फ़ोन किया। 27/11/2024 का मेरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए, मेरी 15 की कॉल निकलवाई जाए कि आया मेरी कॉल का जो मैसेज है 15 का, क्या उस दिन का उस टाइम का मौजूद है। मैंने जो फ़र्स्ट हेल्प 15 पे होती है वो मैंने मांगी कि नहीं मांगी। 15 पे मैंने कॉल की, मैंने अपने आईओ हदायत को फ़ोन किया, वो उस दिन का मेरा CDR, उस दिन की मेरी निकलवाया जाए मेरे नंबर का रिकॉर्ड ना। जनाब मेरे जब मुलाजिम को फायर लगा, उसके बाद हम लोग इसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। इन्होंने मुझे कहा, पुलिस वालों ने, ये देखें पुलिस वालों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की। पहले तो मेरे बेटे की गलत FIR दे दी ना, जिससे मुद्दई पहले मुझे बनाया ही नहीं गया। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह, CM पंजाब की तरफ से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस पर्चे का मुद्दई बनाया, जिन्होंने इस हद तक मुझे PG साहब ने स्टैंड करवाया कि कम अज़ कम इसको मैं लड़ सकूँ इस केस को। तो थाने वाले तो पहले दिन से ही मेरे ख़िलाफ़ थे कि यार किसी तरीके से ये जितना प्रेशराइज हमें कर रहा है, कभी कोर्टों में जा रहा है, कभी कहीं एप्लीकेशन दे रहा है, यार किसी तरह ये बैठ जाए। इन लोगों ने मुझे कहा कि जी आप सर्विस अस्पताल लेके जाएं जल्दी से ना, हम लोग आपकी FIR देते हैं। मैं अपने मुलाजिम को लेके हम लोग सर्विस अस्पताल पहुँच गए। सर्विस अस्पताल वालों ने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो किया, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको जो मुतलका आपको लगता है ना अपना हॉस्पिटल, आप उधर जाएँ। हमने कहा जी देखें 4 घंटे आप हो गए, जो आपको पता जो हॉस्पिटलों का मामला। हमने कहा जी 4 घंटे। उन्होंने कहा जी आपको 2.5 वाला अवान लगता है हॉस्पिटल, आप उधर जाएं। जनाब जब मैं MLC के लिए आप उधर जाएं, हम लोग उसको अपने मुलाजिम को वैसे ही जो मसरूफ़ था उसको, मैं इसको लेके 2.5 वाले अवान पहुंचा। तो वहाँ पे जो भी हालात है हॉस्पिटल के, काफ़ी, वो गांव में एक हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब तो आएंगे जी 11 बजे ना, जो इसको आगे देखेंगे। इन्होंने रात को 11 तकरीबन रात के 12 बजे जाके हमारे यानी कि मेरे मुलाजिम को देखा, ट्रीटमेंट उसका। इन्होंने कहा जी ये MLC इधर से होगा। उन्होंने फिर दोबारा भिजवाया, फिर दोबारा सर्विस भिजवाया कि हमारे पास वो फैसिलिटी ये नहीं है, आप सर्विस जाएँ, उधर से इनके एक्सरे होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन इसी दौरान मेरे ऊपर 324 की 4502/24 मेरे ऊपर FIR थाना बाटा में दर्ज हो जाती है। अच्छा यहाँ पे रुकिएगा, आप आपका बेटा 5 साल का वो दुनिया से चला जाता है, उसके आप मुद्दई बनते हैं थाना बाटापुर पुलिस स्टेशन में, जो FIR पहले वापडा की मुद्दईयत में होती है। फिर उसके बाद आपके ऊपर हमला होता है, वो करवाते हैं
केबल वाले वो लड़का भी इश्तिहारी है ऑलरेडी मेरे उसी मुकदमे में। उसी मुकदमे में जी, इश्तिहारी है और उसी मुकदमे का मुलजिम जो है वो आप पे हमला करता है और फिर वो उल्टी FIR जायज़ के आप मुद्दई बनते हैं कि आप पे हमला किया गया, वो लोग आपकी सोसाइटी में आपके घर में आए तो आप पे वो FIR करवा देते हैं। ऐसा ही है? इसी तरह फिर क्या हुआ? फिर जी जब मुझे पता चला कि जी 324 की मेरे ऊपर FIR होगी, मैंने कहा जी मेरे ऊपर कैसे FIR होगी? कहते जी वो उनके आदमी को फायर लगा जी, आपसे उनके आदमी को फायर लगा। मैंने कहा जी देखिए हमारे बंदे को फायर लगा, हमारी 15 पे हमने कॉल की, तब तक तो कोई मामला तो इस तरह का नहीं, ये कैसे हो गया? ले जी जब मैं आता हूँ, मैंने इंटरम करवाई अगले दिन। हमारा MLC में अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो MLC आज के दिन तक इंटैक्ट है, जो मेरा मुलाजिम मसरूब हुआ है ना, उसका MLC, उसकी डेट देखें, उसकी डेट का MLC देखें किस डेट का है, इनका 2 दिन बाद का MLC है, तो मेरे ऊपर इन्होंने 324 की FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद जी तफ्तीश चेंज के लिए जी SDO साहब एक एप्लीकेशन गुजारते हैं उधर अपना वाटापुर से तब्दील तफ्तीश के लिए, हाँ जी, एक एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब ये तफ्तीश चेंज की जाए। उससे पहले भी मुझे मुजाहिद साहब थ्रेड आ रहे थे ये केबल वालों की तरफ से कि जनाब आप कंप्रोमाइज़ करें, आप देखें आप अकेले हैं ना, आप किसी ने आपके साथ बच्चों का किसी ने कोई चाचा बना ना ताया बना ना ज़ैद ना बकर, आप इसको कंप्रोमाइज़ करें, नहीं तो आप केस ख़त्म करें, बैक फुट पे आ जाएं, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा माफिया आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा जी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है वही मैंने गुजारनी है, मेरा बेटा हंसता खेलता चला गया, मैं सिर्फ दूसरे बच्चों के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, कम से कम कि यार जो सेफ्टी मेजरमेंट है इसके मुताबिक इस्तेमाल करें, हमें किसी से कोई नहीं। और हमें बाद में पता चला जी देखें ना तो इन सोसाइटी की तरफ से इनके पास केबल ऑपरेटर्स के पास कोई NOC है, ना पैमरा की तरफ से ना PTI की तरफ से कोई, इसका PTI की तरफ से कोई NOC ही नहीं है इनके पास। गैर कानूनी तौर के ऊपर ये सारी इन्होंने बदमाशी के साथ ये केबल वगैरह चलाई हुई है।